बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया है। क्या वजह बनी है, इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो इजलास तलब किया है, उसमें शिरकत के हवाले से भी इलेक्शन कमीशन ने आज एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उसकी तफसीलात भी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज ये दोनों खबरें जो हैं ज़राए से हैं, बहुत ही अहम खबरें हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ख़त का जवाब देते हुए काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासती इदारा है। उसके हवाले से आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक है। नाज़रीन, इसकी मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुँचाने से पहले इसके बैकग्राउंड के हवाले से आप लोगों को बताना लाजमी है। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ था कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा था, बताया था, ख़त लिख कर उनसे पूछा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली जो तहलील हो चुकी है, उसमें इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारी है, और उस हवाले से आप लोगों ने मशावरत लाजमी करनी है और जल्द अज जल्द करनी है। और 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने के लिए अपना किरदार, जो आइनी किरदार है इलेक्शन कमीशन को, वो अदा करना होगा। ये जब ख़त लिखा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को, तो इलेक्शन कमीशन ने इस ख़त का जवाब नहीं दिया। जवाब न देने पर इलेक्शन कमीशन को सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दूसरा ख़त लिखा और इंतहाई बरहमी का इजहार किया था उस ख़त में। और इलेक्शन कमीशन को काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आज इलेक्शन कमीशन ने जो ख़त लिखा था, ख़त का जो जवाब दिया था, दूसरी दफ़ा जब सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इलेक्शन कमीशन को दोबारा जब ख़त लिखा, तो उस ख़त में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उस ख़त का जवाब दे दिया है आज इलेक्शन कमीशन ने। और वो ख़त जो है वो मंज़र आम पर आ चुका है इस वक्त। और ख़त में इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को मुखातिब करते हुए कहा है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस पर हमारे काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और अफसोसनाक है कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो रियासत के सरबराह हैं आइनी तौर पर, और चीफ़ एग्जीक्यूटिव और आइनी सुप्रीम लीडर हैं रियासत के, लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक रियासत के सुप्रीम लीडर होने के बावजूद उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो रियासत का एक आज़ाद इदारा है, उसके हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से सदर ने, वो अफसोसनाक है और मायूस कुन है। अच्छा, सदर ने वो कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिस पर इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा आज उन्होंने गम गुस्से का इज़हार किया है, और काफ़ी वो तैश में थे इलेक्शन कमीशन वाले। वजह ये थी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, वो बेहिसी का अल्फाज लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया था सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने ख़त में, उस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो काफ़ी तेश पर आया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून पर अमल करता है, और इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन अदलिया के फ़ैसलों का एहतराम करता है और मन व अन अमल भी करता है। सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन के बारे में बेहिसी के अल्फाज इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है। सदर ममलिकत की जानिब से ऐसे अल्फाज लिखने पर अफसोस और मायूसी हुई है। ख़त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभा रहा है, सर अंजाम दे रहा है। और उन्होंने कहा कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सदर ने एक दफ़ा ख़त लिखा और मुशावरत के लिए इनको बताया था कि आप मुशावरत लाजमी करें, लेकिन उस पर जवाब नहीं आया, तो फिर दोबारा सदर ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अच्छा नाज़रीन, एक तो ये ख़बर थी, और दूसरी खबर आज ज़राए से अब से कुछ देर पहले यह मौसूल हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात से मुतल्लिक जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा था, उसके बाद आज ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सदर की जानिब से तलब करदा जो इजलास है, उसमें शिरकत का बाकायदा फ़ैसला कर लिया है। और नाज़रीन, इजलास में शिरकत का फ़ैसला किया गया है, और इलेक्शन कमीशन मेंबरान और आला हुक्काम जो हैं ऐवान सदर में होने वाले इस इजलास में शिरकत करेंगे, और अपना जो मौक़िफ़ है वो उसमें सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यानी आज जो इजलास सदर की जानिब से बुलाया गया है, उसमें बाकायदा इलेक्शन कमीशन पेश होगा।
लेकिन सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के हवाले से जो पूछा था उस पर अभी भी इलेक्शन कमीशन जवाब देने से कासिर है, बल्कि वो अल्फाज जो इस्तेमाल किए थे सदर की जानिब से उस पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब पे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त कोई नहीं पहुंची है, लेकिन मुख्तलिफ जो केस होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जो जज साहिबान हैं वो घुमा फिरा कर इलेक्शन के हवाले से ज़रूर सवाल करते हैं। और हमने देखा कि परसों भी कल भी जो केस थे सुप्रीम कोर्ट में उसमें मुख्तलिफ केसेस में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान जो हैं वो बार बार इलेक्शन कमिश्नर को तलब करके भी पूछा, और फिर कल भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी ये जवाब तलब किया, ये पूछा कि 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना ये इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, और सिर्फ यही एक काम ही तो है इलेक्शन कमीशन का जो 90 रोज़ में बिल्कुल ही साफ़ और शफाफ तरीके से इलेक्शन करवाना। लेकिन अदालत का यही कहना था कि इलेक्शन करवाने पे तो इलेक्शन कमीशन कामयाब नहीं हुआ है, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन दीगर जो मामला थे उस पर मुदाखलत ज़रूर कर रहा है। उस पर बार बार ये पूछा जा रहा था कि 90 रोज़ पे इलेक्शन करवाना ये लाजमी है, आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, लेकिन 90 रोज़ में इलेक्शन तो नहीं हो रहे हैं, बल्कि 90 रोज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं, तो इलेक्शन कब करवाएंगे? तो यानी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी इलेक्शन के हवाले से जज साहिबान मौजूद जो जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ज़रूर पूछ रहे हैं। साथ साथ इस वक्त सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला है। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ अदालत के सामने भी यही है, और बरमला तरीके से इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि हम जब फ़ौज से सिक्योरिटी तलब करते हैं तो फ़ौज सिक्योरिटी नहीं देती है, और जब हम हुकूमत से जब बजट तलब करते हैं तो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास तो इस वक्त पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। और साथ साथ उनका कहना है कि अदालतों की जानिब से जो मुलाज़मीन मिलते थे इलेक्शन में मावनत के लिए वो हमें मुलाज़मीन नहीं मिल रहे हैं, तो बताएं कि हम इलेक्शन कैसे करवाएं। और साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत के सामने भी 2 रोज़ कबल ये बरमला उन्होंने बताया था, इंकशाफ किया था कि इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है, लेकिन ख़ुद मुख्तार इस इदारे को काम करने में रुकावटें पैदा की जा रही है, और जो हमारे इख्तियारात हैं उसको लिमिटेड करवाया जा रहा है। तो कहना यही है कि जमहूरी इदारे मजबूत होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन की जो आइनी ज़िम्मेदारी है उसे अपनी आइनी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपना काम करना चाहिए, मौजूद जज साहिबान को अपने काम करना चाहिए, उसे जमहूरी इदारे पार्लियामेंट या फिर इलेक्शन कमीशन के मामलात पर मुदाखलत करना यह मुनासिब नहीं है। वहीं साथ साथ सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी एक रियासत के सुप्रीम लीडर होने के नाते उन्हें रियासती फ़ैसले करने चाहिए, रियासती फ़ैसलों पर मामलत करनी चाहिए हुकूमत की, न कि किसी पार्टी के कोई रहनुमा की हैसियत से वो ऐसे मुदाखलत करें, फ़ैसले करें जिससे यकीनन रियासत ही मुतासिर होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।